क्रिसमस डे पर क्या आपके स्कूल में कार्यक्रम? थैंक यू सो मच फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन। हमारे स्कूल में क्रिसमस कार्निवल हो रहा है 25 दिसंबर को। इसमें हम कुछ अलग करने जा रहे हैं। एक इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन भी इसी दिन के लिए रखा गया है, जिसकी थीम है पर्सपेक्टिव 1.0 और टाइटल है गिविंग प्लास्टिक वेस्ट अ चांस। इसमें बच्चे प्लास्टिक वेस्ट, क्योंकि ये सच है, फैक्ट्स कहते हैं कि गुड़गांव एक दिन में 1600 टन प्लास्टिक के आसपास प्रोड्यूस करता है और 1200 टन के आसपास फरीदाबाद प्रोड्यूस करता है। तो अगर हम गुरुग्राम के इस प्लास्टिक वेस्ट, सिंगल यूज प्लास्टिक वेस्ट में कुछ कंट्रीब्यूशन दे पाए उसको रिड्यूस करने के लिए, तो एक बहुत बड़ी पहल रहेगी। तो इस साल हमने डिसाइड किया है कि बच्चे अराउंड 12,000 के आसपास प्लास्टिक बोतल्स को अपसाइकिल कर रहे हैं। अपसाइकिल का मतलब होता है कि उसको दोबारा इस्तेमाल कर रहे हैं किसी और फ्रूटफुल तरीके से। जैसे कि कुछ बच्चों ने बनाया है एक डॉग हाउस, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं। यहाँ बच्चे काम कर रहे हैं एक बस स्टैंड के ऊपर, एक बस स्टैंड बना रही हैं, जिसको देखेंगे एमसीजी पिक करके कहाँ रखेगी। क्या किसी गांव में रखेगी जहाँ ज़रूरत है इसकी, या किसी शहर में रखेगी, इसे पायलट प्रोजेक्ट के रूप में पेश करेगी। उसके बाद हमारे बच्चे बना रहे हैं एक डॉग हाउस। इसका नाम रखा है कैनल्स कैनल। डॉग के ग्रुप को कहते हैं कैनल और उनके घर को भी कहते हैं कैनल। इतना प्यारा सा नाम उन्होंने चुना है और इसके अंदर अराउंड 6 डॉग्स एक साथ रह सकते हैं। तो ये बहुत अच्छी शुरुआत है और सब प्लास्टिक बोतल्स को बच्चों ने इस्तेमाल किया है। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये डस्टबिन बनाया जा रहा है। सोचिए, एक प्लास्टिक बोतल की जो लाइफ होती है वो होती है दुकान से डस्टबिन तक या फिर किसी खुले मैदान तक। वहीं बच्चों ने उठाकर उसको एक डस्टबिन का रूप दिया है ताकि किसी ना किसी तरीके से इसको इस्तेमाल किया जा सके। और बहुत सारे ऐसे आइडियाज़ हैं। हमारे बच्चों ने कट्टों को इस्तेमाल किया है, जिसको प्लास्टिक सैक कहते हैं। सीमेंट के कट्टे हो गए जो घरों के कंस्ट्रक्शन में काम आते हैं, उनको फेंक दिया जाता है। सिर्फ और सिर्फ गरीब तबके के लोग होते हैं जो उनको दोबारा इस्तेमाल करते हैं। वो कोई पढ़ाई नहीं करे फिर भी उन्हें पता है कि अपसाइकिल कैसे करते हैं। तो बच्चों ने उनके ऊपर कलाकृतियाँ की हैं, पोस्टर्स बनाए हैं, बच्चों ने उनसे फिश बनाई हैं और वैसे ही कुछ कट्टों का इस्तेमाल करके डॉग हाउस के अंदर भी लगाया है ताकि हवा ना आ सके सर्दियों में। उसके बाद बच्चों ने वेस्ट फ्लेक्स बोर्ड, अनुमान है कि एक साल में अराउंड 12,000 या 14,000 के आसपास फ्लैक्स बोर्ड्स लगते हैं गुरुग्राम में। उन फ्लैक्स बोर्ड्स का क्या होता है, ये सोचने वाली बात है। तो बच्चों ने वैसे ही फ्लैक्स बोर्ड्स को इस्तेमाल किया है टाइटल लिखने के लिए। जैसे आप देख सकते हैं बस स्टैंड की छत को उन्होंने उन्हीं फ्लैक्स बोर्ड से बनाया है। ये एक बहुत अच्छी शुरुआत है। इसके पीछे जो मेरा आइडिया था वो ये था कि हम लोग बच्चों को किताबों में पढ़ाते हैं, वहाँ पे ऐसा हुआ, उधर इस तरीके से वेस्ट मैनेजमेंट किया गया। जब तक बच्चे उसे अपने जीवन में उतारेंगे नहीं, ग्राउंड में आकर सीखेंगे नहीं, उसको करके नहीं देखेंगे, तब तक मुझे लगता है कि शिक्षा अधूरी है। सो द फोकस इज लर्निंग बाय डूइंग, कि सिर्फ सीखना है सुनकर नहीं, उसे कर कर। ये आइडिया हमारे स्कूल से ही जन्मा है। ये आइडिया हम लेकर गए थे एमसीजी के पास कि हमारा स्कूल प्लास्टिक वेस्ट के ऊपर एक इंटर स्कूल कंपटीशन करने जा रहा है। तो एमसीजी को बहुत अच्छा लगा। हम मिले कुलदीप हिंदुस्तानी जी से, जो कि स्वच्छ भारत मिशन गुरुग्राम के एम्बेसडर हैं। वो ऑलरेडी वेस्ट रिडक्शन में काम कर रहे हैं, गुरुग्राम को साफ रखने में काम कर रहे हैं। हमारी मुलाकात हुई हमारे एडिशनल कमिश्नर एमसीजी डॉक्टर बलप्रीत सिंह जी से। उनको ये आइडिया बहुत अच्छा लगा। उन्होंने बोला कि जो भी सहायता हमें एमसीजी से चाहिए वो हमें प्रोवाइड करेंगे। तो उसमें हम सिर्फ एमसीजी से छोटी सी सहायता ले रहे हैं, वो सर्टिफिकेट्स में उनका भी एक लोगो रहे ताकि डिस्ट्रिक्ट लेवल का एक कंपटीशन बन सके। राइट, तो उतनी सहायता हमने सोचा कि हम एमसीजी को मदद करें, ऐसे प्रोजेक्ट्स प्रोवाइड करके वो कहीं डिस्प्ले करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जागरूक हो सके। सब चीज़ों का सलूशन है लेकिन अवेयरनेस नहीं है, हकीकत ये है। तो उस अवेयरनेस के लेवल को, ग्राउंड को बड़ा करने के लिए हम लोगों ने कार्निवल रखा। कार्निवल कोई हम सेलिब्रेशन नहीं कर रहे हैं, हम मेजरली लोगों को बुलाना चाहते हैं एक जगह पर कि वो देख सकें कि बच्चे क्या क्या कर सकते हैं। बच्चों को
ग्राउंड लेवल की इंफॉर्मेशन देने के लिए, मार्केट रेडी करने के लिए हम लोगों ने फिनेंशियल लिटरेसी, जो उनका सब्जेक्ट है, हमारे स्कूल में 6 to 8 बच्चे फिनेंशियल लिटरेसी पढ़ते हैं, तो उसकी कुछ चीज़ें उन्होंने इस प्रोजेक्ट के ज़रिए इस्तेमाल की। जैसे प्लास्टिक बॉटल वेंडर्स के पास जाकर नेगोशिएट करना, कितने की बोतल है, कैसे होगी, अपने आसपास से कलेक्ट करना, पेरेंट्स ने जो उन्हें सपोर्ट दिया है उसके बारे में बात करना, उसका हिसाब रखना, कितनी बॉटल्स लगी है, कितने में पड़ी है, कितना एरिया इस्तेमाल हुआ है। ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन इनका इम्पैक्ट बहुत बड़ा होता है। इसके अलावा बच्चों ने वोकेशनल ट्रेनिंग भी ले ली है इसी प्रोजेक्ट के ज़रिए। जैसे इतने बड़े प्रोजेक्ट बच्चे अकेले नहीं बना सकते, तो कारपेंटर की हेल्प लेना, उनसे लाइव सीखना कैसे नेलिंग होती है, कैसे जॉइंट्स कनेक्ट होते हैं, ये एक बड़ी लर्निंग है, एक बड़े पैरामीटर पर सीख रहे हैं बच्चे। उसके अलावा एआई को इंटीग्रेट किया गया है। बच्चों ने एक प्रोजेक्ट बनाया है जिसमें एआई के कुछ कोडिंग को इस्तेमाल करते हुए प्रोजेक्ट में जान डाली है, जिसमें प्रोजेक्ट वोकल हुआ है, वो बात करेगा प्रोजेक्ट। सो वी आर वर्किंग एंड क्रिएटिंग थिंग्स ऑन वेरियस पैरामीटर्स। बहुत सारे सब्जेक्ट्स को इंटीग्रेट किया है बच्चों के, तो ऐसा नहीं कह सकते कि ये एकेडमिक से जुड़ा हुआ नहीं है, ये पूरे होलिस्टिक सिस्टम के साथ काम कर रहे हैं इस प्रोजेक्ट के ऊपर। उनको बहुत ही छोटा सा संदेश है कि आप किसी भी चीज़ की कीमत ख़त्म नहीं हो जाती उसके एक बार के इस्तेमाल से, तो आप रिसाइकल, रीपर्पस, रीयूज़ की तरफ ध्यान दें। दूसरा हम ये बताना चाहते हैं, सिंगल यूज़ प्लास्टिक बड़ा खतरनाक है हमारे एनवायरनमेंट के लिए, अर्थ के लिए, तो उसे कम से कम इस्तेमाल करें, ऑल्टरनेटिव्स ढूंढें। जैसे प्लास्टिक की बोतल से नहीं, स्टील की बोतल का इस्तेमाल करें। आजकल मिट्टी की बोतल्स आ गई हैं, उसका इस्तेमाल करें, ग्लास का इस्तेमाल करें। और हमारी तो सरकार, नरेंद्र मोदी जी भी कहते हैं कि आप कहीं जा रहे हैं तो अपना पर्सनल चीज़ें लेकर चलें, अपना ग्लास कैरी कीजिए, अपनी कटोरी कैरी कीजिए। ये बहुत अच्छा तरीका है एक शुरुआत करने का सिंगल यूज़ प्लास्टिक को इरेडिकेट करने के लिए।